नाजरीन, मैं आपका मेज़बान ज़ाहिर खान असर एक बार फिर हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे। नाजरीन, आप देख रहे कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है इलेक्शन का ऐलान होते ही यहाँ पे जो उम्मीदवार है वो मैदान में आकर अपना इलेक्शन मुहिम चला रही है और अब पार्टी के लिए, चाहे अलग हो या पार्टी के लिए हो, वो इलेक्शन चला रहे। तो इस सिलसिले में हमारे साथ जो है इस वक्त जो क्वेटा शहर से इलेक्शन लड़ रही है नौजवान है, उसके दिल में आवाम की खिदमत का जज्बा है, वो इस वक्त क्वेटा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उसके तारुफ कराते हैं, वो है सियासी और समाजी हवाले से उसकी एक पहचान है और इस वक्त मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से भी सरगर्म है और मुस्लिम लीग नून के लिए भी बागडोर कर रही है। ज़रख़ा मंदोखिया साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी मेहरबानी नासर साहब, थैंक यू सो मच। मंदोखिया साहब, ये ज़रा बता दें कि इस वक्त आप क्वेटा शहर से कौन से इलाके से लड़ रही और आपकी दिल में क्या क्या है? अगर कामयाब होकर तो आप क्या आवाम के लिए क्या करेंगे? नासर साहब, पहले तो एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करूं। मैं क्वेटा शहर PB 28, ये पुराना PB 28 था, अब जो है ये PB 40 के नाम से है, तो लोग इसको PB 28 के नाम से जानते हैं। मैं इससे कैंडिडेट हूं और अगर अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया, क्योंकि क्वेटा शहर में मैं जिधर भी फिरा हूँ कैंपेन हमने किए थोड़ा बहुत, उधर लोगों के सबसे बुनियादी मसला पानी का है। पानी, और अब तो सर्दी आ गई, अब गैस का मसला भी इनका होगा। तो पानी का हर घर में आप जाएं, हर गली में आप जाएं, पानी का मसला है। मैं इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले इनका पानी का मसला हल करूं और एक ये जो नौजवान है इनकी बेरोज़गारी ख़त्म करूं। जितने हमारे पास जितने वसाइल थे, इन दो चीज़ों में हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ज़रख़ा खान साहब, यहाँ पे अक्सर सियासतदान है वो इलेक्शन से कबल बड़े बड़े वादे करते हैं, वो जाकर लोगों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं, लेकिन जब कामयाब होकर वो खिदमत के बजाय तिजारत करते हैं, तो क्या आपके ज़हन में क्या है? हाँ भी इस तरह तिजारत की तरफ जाएंगे या आवाम की खिदमत कर लेंगे? नासर साहब, मैंने सियासत को बिज़नेस नहीं समझा, मैं सियासत को खिदमत समझता हूँ। लोगों की खिदमत करना, और जो हमारे आप गुज़रे हुए MPs को देख लें, आज कोटा शहर का आप हालत देख लें। आज एक बारिश हुई है, मेरे ख्याल में टोटल आधा घंटा भी बारिश नहीं हुई है, कोटा शहर बिल्कुल जैम हो गया था। हमारे कोटा से 9 MPs है, 3 MNAs है। तो इधर ऐसे MPs भी हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 अरब रुपए सालाना लिए, मगर एक MPA भी अगर दिल से ये खलूस से लगा लेता इस शहर पर, तो ये पूरा शहर आपको चेंज नज़र आता। इधर मसले होते रहते हैं, मसले होते हैं, छोटे शहरों में भी होते हैं, बड़े शहरों में भी, मगर ये बुनियादी मसला जो होता है ये ख़त्म हो जाता। इधर लोग सियासत को बिज़नेस समझते हैं अपना, कि यार आप इन्वेस्टमेंट करो, इतनी इन्वेस्टमेंट करो, इतने ले आओ, फिर अगले 5 साल के लिए वही इन्वेस्टमेंट करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्लान नहीं है। आप हमें जानते हैं कि हम बरसों से सियासत करते आ रहे हैं, तो हम सियासत को एक खिदमत समझते हैं और इंशाअल्लाह ताला लोगों की खिदमत करेंगे, शिकायत लोगों की नहीं होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, आपने जिक्र किया MP के वाकई हर MP को 3-3 अरब, और ऐसे MP भी थे क्वेटा शहर के जिसने 6 से 7 अरब रुपये ले लिए, और साथ में स्पेशल सीट पे जो ख़वातीन थे, सेनेटर थे और कौमी असम्बली के मेंबर थे, लेकिन क्वेटा शहर अभी भी कुंडरात में तब्दील है। तो इसकी क्या वजूहत है? तो ये करप्शन है। देखें, हमने एक, जब मैं कोऑर्डिनेटर था CM बलूचिस्तान का, कदूस बिजंजो का, तो हमने एक बयान दिया, आपने भी वो देखा, आपने भी उस पर मुझे अप्रिशिएट किया कि यार आप लोगों का, नौजवानों का टाइम आप क्यों ज़ाया करते हैं? ये आप डायरेक्ट रेट लिस्ट लगाया करें और न्यूज़पेपर में नौकरियों का, आप नौकरियों के एडवर्टाइजमेंट मत लगाया करें, डायरेक्ट रेट लिस्ट लगाया करें। जो अफोर्ड कर सकता हो वो आया करेगा और जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो आएगा ही नहीं आपके पास। तो ये बिल्कुल हमारा ये करप्ट माफिया है। इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग की हुकूमत आएगी बलूचिस्तान में, तो हमारा पहले स्टेप ये होगा कि ये करप्शन को ख़त्म करें, क्योंकि कोयटा इतना छोटा सा शहर है, कैपिटल है बलूचिस्तान का, उसकी हालत आप देखो, दिन ब दिन हम पीछे जा रहे हैं। तो इस पे इंशाअल्लाह ताला हम पहले ही मरहले में इस पर काम करेंगे कि एक तो जो करप्ट माफिया है उनको असेंबली में नहीं आने देंगे, और दूसरा इंशाअल्लाह ताला लोगों की भरपूर खिदमत करेंगे कि लोगों को ऑन ग्राउंड नज़र आए इंशाअल्लाह। अच्छा, बलूचिस्तान की जो है अक्सर वफाक से गिले होते हैं कि वफाक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म नहीं करे। इस दफ़ा आप लोगों के मुस्लिम लीग नून और ख़ासकर नवाज शरीफ जो आ गया, उनकी ज़हन में
لگ رہا ہے کہ وہ اس دفعہ ملک کے لیے اور خاص کر بلوچستان کے لیے کام کریں گے. تو ہم لوگوں نے سنا ہے کہ وہ کوئٹہ بھی ہار رہے ہیں, تو کیا تجاویز دیں گے نواز شریف کی کہ وہ بلوچستان کی جو مرمیہ ہے اور تحفظات اس کا خاتمہ ہو سکیں؟ دیکھیں, میں اگر پورے پاکستان پر پہلے بات کروں, یہ پاکستان میں اتنے زیادہ تجربے ہو گئے ہیں نا, ہر جگہ ہر ٹائم تجربے ہوئے ہیں. تو ابھی آخری آپشن میاں صاحب ہی ہے. جس حالت میں ہمارا ملک ہے تو آپ اسی سے اندازہ لیں کہ ملک آپ کے کتنے کرائسس میں جا رہا ہے. آپ لوگ ابھی میں کسی سے بات کر رہا تھا, یہ ورلڈ کپ کے میچ چل رہے تھے, میں نے کہا یار یہ انڈیا کو دیکھو ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہے, وہ دن بدن ادھر ترقی ہوتی ہے. تو ادھر ہمارے ملک میں نہ ترقی ہے, صرف کرپشن ہے. پھر میاں صاحب کا پہلا منشور یہی ہے, میاں صاحب 13 تاریخ کو آ رہے ہیں, انشاءاللہ میاں صاحب نے یہ بولا ہے کہ ہم کرپٹ مافیا کو نہیں چھوڑیں گے, اپنی پارٹی میں بھی نہیں آنے دیں گے, کیونکہ بہت تجربے ہو گئے ملک پر, بہت زیادہ ہو گئے. اب ہم نے ایک ہونا ہے اور ملک کو بچانا ہے, بلوچستان کو بچانا ہے. تو آپ بحیثیت امیدوار جو آپ کہہ رہے تھے کہ میں الیکشن لڑوں گا, اپنے علاقے کی عوام کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میں ان کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ جب بھی, کیونکہ ووٹ کو عزت دو, یہ ہمارا منشور تھا, تو آپ لوگ ووٹ کو عزت دیں اور اس بندے کو اپنا نمائندہ بنائیں کہ جس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. پیسوں کی ضرورت, کیونکہ جو بندے کو آپ الیکٹ کرو گے پہلے وہ اپنا خرچہ نکالے گا, پھر وہ اپنا گھر بنائے گا, جب تک وہ عوام کے لیے کوئی کام کرے گا تو 5 سال گزر جائیں گے. تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اس بندے کو الیکٹ کرنا چاہیے کہ جو اپنے گھر سے پورا ہو اور اس کو کرپشن کا ذہن نہ ہو, اور کوئی نئے چہرے کو, نوجوانوں کو ان کو چاہیے کہ موقع دیں. اچھا, اچھی طریقے سے عوام کو اپنے طرف راغب کرنے کے لیے صحیح طریقے سے الیکشن مہم کا آغاز کب کریں گے؟ یہ ایک دفعہ انشاءاللہ تعالی جب میاں صاحب آ جائیں, یہ کچھ شمولیتیں ہیں وہ ہو جائیں, تو انشاءاللہ جیسے ہمیں ٹکٹ ملے گا تو ہم فل فلیج اپنی مہم سٹارٹ کریں گے. مہربانی. ناظرین, یہ ہمارے ساتھ زرق خان مندوخیل صاحب, جو آپ نے دیکھتے کہ کوارڈینیٹر بھی تھا, وہ عوام کے لیے اس کے دل میں ہے. لیکن یہاں پہ ایسے ہے کہ روایت ہے کہ لوگ الیکشن سے قبل وعدے اور دعوے تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کرتے. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں زرق خان جیسی نوجوان اگر آگے آ گئے تو ہو سکتا ہے ہماری جو صوبہ ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. اجازت چاہتے ہیں. السلام.